पे बादशाहों की, अवाम की भी आदत थी कि वो लोग अपने बाजुओं पर भरोसा करने से पहले वलियों की दुआ पर उनको बड़ा भरोसा था। वली जमीन पर हो या जमीन के अंदर हो, वली का रूहानी फैजान मिलता है। वो और लोग हैं जो मर के मिट्टी में मिल जाते हैं, वली अपनी कब्र में रहता है। और ये भी याद रखना, एक बात और वाज़ेह कर दूं, अगर वली की कब्र खुले और कुछ न मिले तो इसका ये मतलब मत समझना कि वो पिघल गया, वो गुम हो गया, वो खत्म हो गया, नहीं, बल्कि तेरी नजर नहीं देख पा रही है। ये वली लोग हैं, हो सकता है कि इस वक्त तो वो रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए गया हो, वो किसी बुजुर्ग से मुलाकात के लिए गया। ये वलियों की शान है, इनका आना जाना लगा रहता है। इसलिए अगर किसी कब्र में खुदाई के बाद कुछ न मिले तो बदअकीदा मत हो जाना। अल्लाह अकबर, हमें अपनी आंखों पर उतना भरोसा नहीं है जितना अल्लाह और रसूल के फरमान पर भरोसा है। लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, वहां खुदा तो कुछ नहीं निकला, हो सकता है खुदाई होने से पहले हुक्म वो निकल जाओ यहाँ से तशरीफ, और वो आते जाते रहते हैं। ये मुशाहिदात है, कोई माने ना माने। हजरत मसूद सालार गाजी को 12 लोगों ने आते जाते देखा है, और भी बुजुर्गों को देखा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और अभी तो रुको, तो औरंगजेब को ये बताया गया कि हैदराबाद का जो किला फतेह नहीं हो रहा है। असल बात यह है कि हैदराबाद का जो कुतुब है वो अंदर मौजूद है। पूरे शहर का जो सबसे बड़ा वली होता है उसको क्या कहते हैं? कुतुब कहते हैं। औरंगजेब की धमकी से वो डर भी गए कुतुब साहब कि किसी को वली बनाना होता है तो वो फाइल हुजूर की बारगाह में पहुंचती है और हुजूर फरमाते हैं ये ले जाओ और मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को दे देना, अगर ये मुहर लगा दे तो उसको विलायत अता कर दी जाए। ऐसे तो नहीं होता है। औरंगजेब का वो ये कि उस शख्स ने कभी हुकूमत के खजाने से एक लुकमा नहीं खाया। एक अलग दास्तान है औरंगजेब की तकवे की, परहेजगारी की। कदे नमाज नहीं छड़ी, तो मैं ना भरा भी को नहीं छड़िया, उन्हें ना नमाज छड़ी ना को भरा छड़िया, सारे भाई कत्ल करवा दिए, बाप को भी जेल में डलवा दिया। देखो, जो दुआ करे अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन वलियों की जरा जल्दी कबूल होती है। जब हम खत्म नबूवत मान चुके हैं अकीदे के तौर पर, तो अब हम नबी वाले मुर्जात डिमांड भी नहीं करते। ये कह देना कि वली मर गए ने इंजीनियर दे आने तो बाद गौस को तो पैदा होने बंद हो गए ने, मैं इतराज खत्म कर देंगे। इनका तो दावा है कि दुनिया चलाते ही गौस है, चूंकि इनकी गौसियत का सिलसिला चल रहा है अभी तक, तो फिर हम डिमांड करेंगे कि व्हाइट हाउस को उठा के मारगला की पहाड़ियों पे लाओ। तख्ते बिल्किस आया ना, हम मानते हैं, हमने कब कहा कि आप नहीं ला सकते, हम कहते हैं लाओ ना, लाओ भी ना, और जुबानी कलामी मान लो, फिर मेरे लिए भी मानो कि मैं भी ये कर सकता हूं। अच्छा, मैं ये दावा करता हूं मैं ये कर सकता हूं, क्या बरेलवी मान लेंगे? यही कहेंगे ना कि कर हैं, तो तुम्हारे बाबे को ना सी डिमांड करिए करो। हम इन प्रिंसिपल तो डिनाइल कर ही नहीं सके। आज तक मैंने कुरान के किसी मोअज़्ज़े का करामत का इनकार किया, साहबा कराम की करामात का इनकार किया। हम इनके बाबों की झूठी बातों को नहीं मानते। हम कहते हैं झूठे क्लेम कर रहे हैं, ये अपने बाबों के बारे में वो करामात और मोअज़्ज़ात क्लेम कर रहे हैं जो नबी को नहीं दिए गए। औरंगजेब का वो ये कि उस शख्स ने कभी हुकूमत के खजाने से एक लुकमा नहीं खाया। वो इतना पाबंद आदमी था, हुकूमत के खजाने से उसने एक लुकमा नहीं खाया। वो बादशाह, अखंड भारत का बादशाह होने के बावजूद वो टोपी सीकर और कुरान लिखकर अपना गुजारा किया करता था। और जब उसकी सिली हुई टोपी बेचने के लिए अपने खादिम को बेचता था तो ये कहता था कि किसी को पता मत चलने देना कि ये मेरे हाथ की सिली हुई है, वरना लोग उसकी भी कीमत ज्यादा लगाने लगेंगे तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा कि मैं अपने हाथों का मिसयूज कर रहा हूं, गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने मनसब का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। एक अलग दास्तान है औरंगजेब की तकवे की, परहेजगारी की। लेकिन बहरहाल औरंगजेब को दरपेश थी मुहिम। बार बार हैदराबाद का किला फतेह नहीं हो रहा था, बड़ा मजबूत था किला हैदराबाद का, फतेह नहीं हो रहा था। रोजाना हमला करते थे, वापस आते थे, हमला करते थे, वापस आते थे, हमला करते थे, वापस आते थे। बहुत परेशान हुए, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह कोई ऐसा बंदा मिला दे कि कोई बता दे कि किला कैसे फतह, क्या मसला है, क्या तेरी मर्जी है। यानी अपनी ताकत से ज्यादा अल्लाह वालों की दुआ पे यकीन। देखो, जो दुआ करे अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन वलियों की जरा जल्दी कबूल होती है। वलियों का मामला ही अलग है, वहां वादे किए हुए हैं। तो औरंगजेब को यह बताया गया कि हैदराबाद का जो किला फतेह नहीं हो रहा है। असल बात यह है कि हैदराबाद का जो कुतुब है वो अंदर मौजूद है, और वो जब तक दुआ नहीं करेगा किला फतेह नहीं हो। उनसे दुआ लो, अंदर कुतुब मौजूद है, कुतुब की मौजूदगी किले की फतह के लिए दीवार बन रही है। औरंगजेब उठे, होलिया बदला, होलिया बदलने के बाद उस कुतुब
की जो निशानदही की गई थी, उन्होंने पूछा था कि उसकी निशानी क्या है। वो कुतुब जो है, पूरे शहर का जो सबसे बड़ा वली होता है उसको क्या कहते हैं? कुतुब कहते हैं। तो कहा वो कुतुब की निशानी क्या है? तो कहा वो किले की दीवार के साए में लोगों के चप्पल जूते सिलते बैठा। वो चप्पल सिलने वाला है नहीं, लेकिन अपने आप को छुपाने के लिए, वो अपने आप को छुपाने के लिए लोगों के जूते सिल रहा है। औरंगजेब पहुंचने के बाद अपनी जूती रख दी, और जूती रखी तो कहा कि हमारी भी जूती सिल दो। तो उसने नजर उठा के कहा, देखिए छुपाने वाले छुपा के भी छुपा नहीं पाते, छुपाने वाले छुपा कर भी छुपा नहीं पाते, छपाने वाले छपा कर भी छपा नहीं पाते। कुदरत जिसे छुपाना चाहे उसे कोई छपा नहीं सकता, और कुदरत जिसे छपाना चाहे उसे कोई छुपा नहीं सकता। कुदरत है, कुदरत की शान है। आज हम सब शोहरत के पीछे लगे हुए हैं, काश कि हम यार की रजा के पीछे लगते तो फिर बात ही कुछ और होती। बहरहाल कहा कि मेरी भी जूती सिल दो, तो निगाहें बड़ी सादगी से ऊपर उठा का औरंगजेब हुलिया बदल कर एक आम आदमी के भेष में थे और कहते मेरी जूती सिल दो। तो कहा औरंगजेब जूती टूटी हुई सिली जाती, ये इतनी खूबसूरत सी अच्छी सी जूती कौन सिलेगा? तो कहा फिर दुआ कर दो, आप कुतुब हो ना, दुआ कर दो किला फतेह हो जाए। वो कहा कि औरंगजेब तुझे शायद गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूं जिसके पास तुझे भेजा गया है। देख रहे हैं छुपा छुपा करके फिर ओपन होते जा रहे हैं। पहले तो आम आदमी के भेष में तुम्हें कैसे पता चला कि यही औरंगजेब है? फिर आपको ये कैसे पता चला कि इसी के पास दुआ कराने भेजा गया है? कहा कि आपको जिसके पास भेजा, यानी ये मालूम है कि किस भेजा गया है, जिसके पास भेजा गया वो मैं नहीं हूं। औरंगजेब ने कहा हजरत जब आप मुझे जान सकते हैं कि मैं औरंगजेब हूं, जबकि मैं औरंगजेब के लिबास में नहीं, बादशाह की हालत में, मैं तो एक आम आदमी की तरह, जब आपने इतना पहचान लिया, फिर आपको यह भी पता है कि मुझे कहीं भेजा गया है, तो आप दुआ कर दीजिए ताकि मेरा मामला आसान हो जाए। उन्होंने कहा भाई मैं वो नहीं हूं जिसके पास तुझे भेजा गया, तुझे मुगालता हो रहा है, गलती हो रही किसी और के पास। औरंगजेब ने धमकी दी, दुआ करते हैं या नहीं? उन्होंने देखा अगर आपने दुआ नहीं की क्या धमकी हो सकती थी, धमकी सुने, और वो डरे भी। औरंगजेब की धमकी से वो डर भी गए कुतुब साहब। धमकी क्या थी? धमकी थी अगर आपने मेरे लिए दुआ नहीं की तो जो इतना छुपाए बैठे हो ना अपने आप को, पूरे हैदराबाद में ऐलान ना करवा दूं, फिर देखना कैसे भीड़ लगती है। जब भीड़ लगेगी तो समझ में आएगा। छुपा के बैठे हैं, हम तो भीड़ के लिए तरस रहे हैं कि कोई आए, और अल्लाह वालों का हाल ये कि भीड़ ना आए। भाई धमकी तो उसी चीज की दी जाती जिससे आदमी डरता है। इसका मतलब वो लोग डरते हैं कि भीड़ ना आए, लेकिन कुदरत जिसे ओपन करना चाहे, का अगर आपने दुआ नहीं की हैदराबाद में मुनादी करा दूंगा, फिर देखिए कैसे भीड़ लगती है, इतना छुपा करके बैठो। कहा कुछ नहीं भाई, कुछ किसी से न कहना, अभी दुआ करता हूं। हाथ उठाए, अल्लाह किला फतेह कर दे, काजा कल फतेह हो जाए। सुबह किला, उसके बाद इधर दुआ करना था, उधर गए, सुबह को कहा कि जम के लड़ो। बस सुबह थोड़े से हमले के अंदर किला फतेह हो गया। औरंगजेब ने सोचा इतने बड़े शहर में इतना बड़ा वली मिल गया, कितने काम बनेंगे। इधर शहर फतेह हुआ, उधर उन्होंने अपनी गठरी उठाई, हैदराबाद छोड़ करके गुमनाम हो गए। गौर तो फरमाए, ये अल्लाह वाले लोग हैं। तो अल्लाह वाले हैं, उनकी अपनी शान है, उनकी अपनी दुनिया, और उनका वो सिर्फ अल्लाह के तालिब होते हैं। उन्हें कोई नहीं चाहिए, उन्हें वीराना चाहिए, उन्हें तन्हाई चाहिए। वो अल्लाह वाले लोग। यहाँ पे जो हमारे मुसलमान बादशाह जिनकी हम बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, मैं खुद मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे पुरख है ना औरंगज़ेब आलमगीर, कहते नहीं टोपियाँ बना के गुजारा करता था। हाँ, बड़ा फखरिया बताया जाता है, बड़ी सादगी थी जी, टोपियां बनाते सन, कदे नमाज नहीं छड़ी। तो मैं ना भरा भी को नहीं छड़िया, उन्हें ना नमाज छड़ी ना को भरा छड़िया, सारे भाई कत्ल करवा दिए, बाप को भी जेल में डलवा दिया, और मौलवियों को कहानी करा दी, फतावा आलमगीरिया लिखवा दिया। 1400 उलमा को बुला के रोटी पानी दिया, उन्होंने बैठ के फ़िक़्ह हनफ़ी की फतावा आलमगीरिया लिख दिया। उसकी वजह से आलमगीर, औरंगज़ेब आलमगीर जिंदा क्यों है कि उसको उलमा ने गोद में ले लिया था, बल्कि वो खुद उलमा की गोद में बैठ गया था जाके।
اسی لیے وہ رحمت اللہ علیہ اور بڑا کچھ اس کے ساتھ لگاتے ہیں, اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ پس پش ڈال دیتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے. اس سے پہلے بھی آپ مسلمان حکمرانوں کے اگر کارنامے دیکھیں, چاہے وہ سلطنت عثمانیہ کے دیکھ لیں, تو سر میں کہتا ہوں آج کے حکمران تو وہ عیاشی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, کرنا تو دور کی بات ہے. سر آج کس حکمران کی 300 عورتیں ہیں, کنیزیں ہیں, بتائیں مجھے. یہ تو عام تھی ان کی, بالکل صحیح بات. اور یہ تو ایک فیکٹر ہے جو ان کی خوراکیں اور جو عیاشیوں کے لیول اور جو دشمنوں کو قتل کروا دینا, ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگوں کو قتل کروا دینا. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ابدال ہیں جی, ابدال الحدیث پڑھو تو صحیح, اور شام میں ابدال ہوں گے سارے کے سارے. وہ ترمذی میں ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے استاد جو ہے نا امام مدینی کہا کرتے تھے وہ اہل الحدیث ہوں گے, نہ علی ٹھک جان گے ابدال نہ دے. اہل الحدیث کا لفظ لکھا ہوا ہے سر ترمذی کے اندر, مشکات میں بھی آپ تیسری جلد میں پڑھ لیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا اہل حدیث کی وجہ سے دنیا میں رزق دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ ان غریب لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے دنیا میں لوگوں کو, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے نا زمین پہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں, اپنے ہاتھ پاؤں چموا رہے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو موحدین ہیں, جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تو ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں. خیر اب تو یہ ویسے ہی ختم ہو گیا, میں نے تو اس سے بھی اگلی ان کو کہانی ان کی کھول دی ہے کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ دیوبندیوں کے مشرک ہیں, دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے گستاخ رسول ہیں. اپنے اپنے بوجھے جو رکھو اپنے بابے, تسی تے آپس ہی نہیں بنتے, سانو کیڑی توس ہے, جاؤ آپس ہی پہلے میچ کھیڈو کیڑا جیتدا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے نہیں مناظرہ کرو, میں کہتا ہوں یار تسی پہلے آپس ہی مناظرہ کر کے نا فائنل مینل کھیل لیو, مرو تو فائنل ہونا ہی نہیں ہے کیونکہ تسی بھی نہیں جیتنا. تو یہ ساری کہانیاں انہوں نے کرائی ہوئی ہیں. حاکم میں ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے, آپ نے فرمایا کہ اہل شام کو برا مت کہو, وہاں پہ ابدال ہوں گے. تو وہ ابدال یعنی وہ ابدال کا لفظ پکڑ لیا ادھر غوث کو, تب ابدال انہوں نے رنگ بھرنے شروع کر دیے. الفاظ تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کون سے ہیں, وہ ترمذی میں آ گئے, وہ اہل الحدیث ہوں گے یعنی کتاب و سنت پہ چلنے والے ہوں گے. اچھا یہ آپ ان کو کہیں گے, وہ کہیں گے جو اسی ہیں جی اے وابی نے اہل حدیث اسی ہیں, تو سر اپنی مسجدیں لکھا کرو انفی بریلوی بریکٹ میں اہل سنت والجماعت, پھر آگے بریکٹ میں اہل حدیث. وہ کہہ دینا جی او اہل حدیث اور اہل حدیث اور. تو جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ دعا کرے کامیاب ہو جاتا ہے انسان. جب عام ولی کی یہ شان ہے تو ولیوں کو جو اس امت میں ولایت دیتا ہے, اس امت میں جو ولیوں کو ولایت دیتا ہے اس ہستی کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. یعنی کہ کسی کو ولی بنانا ہوتا ہے تو وہ فائل حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور حضور فرماتے یہ لے جاؤ اور میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کو دے دینا, اگر یہ مہر لگا دے تو اس کو ولایت عطا کر دی جائے.